हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, आज का जो डीआई है बहुत मज़ेदार है। बहुत मज़ा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग डीआई है। कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फेंसिंग फ्लोरिंग के बारे रिगार्डिंग, और कुछ बेसिक फार्मूलाज जो आपको 10th में या 8th में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो सब रिकॉल करना पड़ेगा इस डीआई के लिए। तो मज़ेदार डीआई है, मुझे तो मज़ा आया इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, उसके पहले एक ये दो चीज़ें हैं, फ्लोरिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ फेंसिंग, इस वर्ड को समझ लेते हैं। इस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है स्टार्ट करने से पहले। ये फ्लोरिंग क्या होता है, सपोज करिए कि स्क्वायर ही ले लेते हैं। सपोज करिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर जैसा लग रहा है, चलिए लग रहा है स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर ने जो ये एरिया कवर किया है, ये एरिया कवर किया है, इसको बोलते हैं इसका फ्लोर। ये इसका फ्लोर है। ठीक है, ये जो एरिया है ये पूरा है इसका फ्लोर। जमीन है, समझ लीजिए एक तरीके से ये फ्लोर है। ठीक है, और जो ये आउटर एरिया है, ये पूरा ये पूरा आउटर एरिया है, ये है फेंसिंग। मतलब जो उसका आउटर लाइन है वो फेंसिंग है। फेंसिंग और फ्लोरिंग में यही डिफरेंस है। फ्लोरिंग होता है ये एरिया और फेंसिंग होता है ये बाहर वाला एरिया। आप इस वर्ड को नहीं जानते होंगे, बट आप इस वर्ड को जरूर जानते होंगे, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर को आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े हैं। तो ये जो फ्लोरिंग वर्ड है वो एरिया है बेसिकली, और जो पेरीमीटर है वो फेंसिंग है। बस दोनों का नाम चेंज हो गया है यही दो चीज। फ्लोरिंग इज एरिया, फेंसिंग इज पेरीमीटर। इतना आप समझ गए तो 20% यही सॉल्व हो गया। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है इस डीआई में। फील्ड दिए हुए हैं, फील्ड ए बी सी डी ई एफ, ये सारे फील्ड हैं, और इनका शेप दिया हुआ है। जैसे ए फील्ड है वो रेक्टेंगुलर इन शेप है। अब रेक्टेंगुलर इन शेप है तो इसका यहाँ पे साइड, लेंथ, ब्रेथ, बेस, हाइट, रेडियस और फ्लोरिंग का कॉस्ट और फेंसिंग का कॉस्ट, ये सब दिया हुआ है शेप के अकॉर्डिंग। जैसे रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ हमें अवेलेबल है 28। ठीक है, इसका फ्लोरिंग का कॉस्ट दिया हुआ है 25 रुपीज़ में, 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ फेंसिंग का हमें दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर मीटर। फेंसिंग पेरीमीटर है तो मीटर में दिया हुआ है, और फ्लोरिंग एरिया है तो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। बेसिक सी बात है। ठीक, तो ये इतना समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अलग अलग शेप में सारे फील्ड हैं और उनके कुछ डाटा दिया हुआ है हमें, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल हमें पहले से अवेलेबल है। ठीक, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। और फ्लोरिंग फेंसिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड ए इज 15400। तो हम लिखते चलेंगे, फील्ड ए की बात हो रही है, ए में फ्लोरिंग करा रहे हैं। फ्लोरिंग का टोटल कॉस्ट हमें कितना दिया है, 15400। ओके, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड डी इज 5760। तो डी का फ्लोरिंग हमें दिया हुआ है, डी का फ्लोरिंग दिया हुआ है, डी का फ्लोरिंग का टोटल कॉस्ट कितना दिया है, 5760। ओके, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड ए एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड डी का रेशियो पूछ रहा है। ओके, तो ए और डी का रेशियो पूछ रहा है किसका, फेंसिंग का, फेंसिंग। ठीक, तो हमें क्या अवेलेबल है इसमें देख लेते हैं। ए जो हमारा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ए जो हमारा है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर इन शेप है, और उसका हमें साइड दिया हुआ था 28। थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाई देता हूँ, ये अब क्लियर होगा। लेंथ दिया हुआ है 28, एक ए का लेंथ दिया है 28। तो ए जो फ्लोरिंग है वो एरिया होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट इतना लगा है, और पर मीटर का कॉस्ट हमें पता है 25 है। तो अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। तो 15400 ये है टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग डिवाइड बाई पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 25, ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमें दिया हुआ है, एरिया ये बेसिकली दिया हुआ है। तो लेंथ हमें पता है 28 है, ब्रेथ हमें नहीं पता है, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 6 बार जाएगा, आएगा 150, बचे कितना
40 1 टाइम जाएगा, फिर बचेगा 150 तो 6 टाइम, तो 28 गुणे b इक्वल टू 612। तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, b की वैल्यू निकल के आ गई आपकी यहाँ पे b इक्वल टू 612। 28 से कट करेंगे, 28 दूनी के 56 और बचा कितना, 4 1 5 6 56, तो 22। b की वैल्यू होगी 22। ब्रेथ आ गया आपका 22। हमें क्या निकालना है, फेंसिंग निकालना है। तो फेंसिंग कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, फेंसिंग मतलब पेरीमीटर, तो ये रेक्टेंगल है, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, फिर लेंथ फिर ब्रेथ, ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ 2 बार आ गया, तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आपको केवल इमेज याद है तो भी आप फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर सकते हैं। 8 9 में सब टफ लगता था, बट अभी आप अपने कॉमन सेंस से भी ड्राइव कर सकते हैं, नहीं तो आप याद कर लीजिए। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये होता है उसका पेरीमीटर। अब 2 लेंथ हमें पता है पहले से 28, ब्रेथ आ गया 22, ये हो गया 50 और इंटू 2 100 आ गया 100, ये आपका पेरीमीटर आ गया। और 1 मीटर का कॉस्ट है 10 रुपए, तो 100 मीटर का कितना हो जाएगा 1000 आ गया आपका फेंसिंग ऑफ ए का कॉस्ट, ये हमें निकालना था। अब इसी तरीके से हम डी का कॉस्ट निकाल लेते हैं। ए हमारा अवेलेबल हो गया, डी निकाल लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब डी कैसे निकलेगा, डी के लिए फ्लोरिंग हमें दिया हुआ है, फ्लोरिंग दिया हुआ है मतलब एरिया हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो डी हमारा क्या है, ट्राइंगुलर है, इसका बेस हमें दिया हुआ है। तो ट्राइंगल के एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हमें दिया हुआ है कितना है 5760। ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 30 है, तो डिवाइड बाई 30 कर देंगे, ओके। और हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हाफ बेस हमें दिया हुआ है कितना 16 इक्वल्स इंटू एच इक्वल्स टू, इसको कट करेंगे 1 टाइम जाएगा 27 और 9 टाइम जाएगा 62 192, इसको कट कर देंगे 8, फिर ये 8 से इधर आएगा तो h इक्वल्स टू 8 2 16 8 4 32, h आ गया हमारा 24 फेंसिंग के लिए। अब हमें चाहिए पेरीमीटर चाहिए, तो ट्राइंगल है ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ओके। हमें इसका बेस पता है, हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हमें लेंथ स्लैंट हाइट ये वाला वो हमें नहीं पता है, ठीक, ये हमें नहीं पता है, तो हम इसका पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे, पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे। पेरीमीटर अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो पेरीमीटर जब नहीं निकाल पाएंगे तो फेंसिंग का कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए हाफ टोटल पेरीमीटर निकालेंगे, सारे साइड हमें पता होना चाहिए। ट्राइंगल तो हमें पता नहीं राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होता कि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने बेस निकाल लिया, हाइट निकाल लिया, तो हम ये साइड में हाइपोटेनस भी निकाल लेते पाइथागोरस से, हाइपोटेनस निकाल के फिर तीनों को ऐड कर देते। बट ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी ट्राइंगल हो सकता है, तो हम ये नहीं निकाल सकते, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, थोड़ा सा रब करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन नीचे है 7th क्वेश्चन, तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला, ठीक। द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड एफ इज 15,000, ठीक है। एफ की बात हो रहा है, फ्लोरिंग का कॉस्ट दिया हुआ है टोटल, फ्लोरिंग का कॉस्ट टोटल हमें दिया है 15,000, ओके। आगे पढ़ेंगे। एंड मेजर ऑफ अनदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ एफ इज 24, तो साइड दिया हुआ है, साइड एफ क्या है देख लेते हैं। एफ इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का देखिए, पैरेललोग्राम ये है, ऐसे होता है पैरेललोग्राम, ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम। तो इसका एक पेयर का साइड का लेंथ दिया हुआ, कोई भी हो सकता है, पैरेलल साइड दिया हुआ 24, यहाँ तक क्लियर है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड सी इज 12 रुपीज पर मीटर। अब सी की बात कर रही है, सी यहाँ लिख लेते हैं। तो फेंसिंग का कॉस्ट दिया हुआ है, फेंसिंग का कॉस्ट दिया है पर मीटर का 12 रुपए पर मीटर, ठीक है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड सी एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड एफ। तो एवरेज कॉस्ट निकालना है किसका, फेंसिंग ऑफ सी प्लस फेंसिंग ऑफ एफ डिवाइड बाई 2, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन में ये सारी चीज दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो हमें
पैरेललोग्राम का कोई भी एक पैरेलल साइड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लेते हैं। पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 20। हाइट क्या है देखिए, ये हमारा हो गया हाइट, ये हो गया हाइट, ये हमें दिया हुआ है कितना 20। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से आपका हो गया ये दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब कौन सा साइड ये 24 है हमें नहीं पता, ये साइड है कि ये वाला साइड है, ये साइड है कि ये साइड है हमें पता नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। एरिया होता है पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल्स होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हाइट है 20, बेस नहीं पता है हमें, हाइट 20 है, बेस नहीं पता, और एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल फ्लोरिंग का कॉस्ट दिया हुआ है 15,000 और फ्लोरिंग का रेट हमें यहाँ पे अवेलेबल है 25 डिवाइड बाई 25 कर देंगे। 25 कर दिए तो बेस निकल जाएगा, बेस इंटू हाइट हमें दिया हुआ कितना 20 इक्वल्स टू, इसको कट करेंगे 25 से 6 बार में जाएगा तो ये आएगा 600, 0 से 0 ये आएगा 30। बेस हमारा आ गया, बेस आ गया 30 और एक साइड का हमें दिया हुआ है कितना 24, पेयर ऑफ साइड दिया हुआ है 24, तो ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 24 और बेस आया 30, कोई भी बेस हो सकता है, तो ये हो गया 30 और ये भी हो गया आपका 30। तो फेंसिंग कितना हो जाएगा 30, 30 60 और 24 दूनी के 48, 108 टोटल हो गया पेरीमीटर आपका 108। पेरीमीटर का कॉस्ट हमें दिया हुआ है, फेंसिंग का कॉस्ट ही पूछा है, हाँ कॉस्ट ही पूछा है, तो पेरीमीटर का कॉस्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे एफ के लिए 10 रुपए पर मीटर, तो 108 गुणे 10 1080, तो यहाँ पे आ गया आपका 1080 एफ के लिए। अब सी के लिए ऐसे निकाल लेंगे, इसको रब कर लेते हैं, सी के लिए निकाल लेते हैं। फेंसिंग का कॉस्ट हमें दिया है पर 12 रुपए पर मीटर। सी है क्या, स्क्वायर है, साइड हमें दिया हुआ है 24, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसा होगा, चारों साइड आपके बराबर होंगे स्क्वायर में, तो ये होगा, वही ये होगा, वही ये भी होगा और ये भी होगा। तो एक साइड हमें दिया हुआ 24, तो ये सारे 24 हो जाएंगे, तो 4 इंटू 24 ये हमारा पेरीमीटर आ गया। ये आ गया हमारा पेरीमीटर। कॉस्ट हमें दिया हुआ 12 रुपए, तो फेंसिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा इंटू 12, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 और ये भी 12 इंटू 4 हो गया, ये 2 इंटू 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। तो 12 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो 144 और 4 2 8, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 चौक 32 का 2, इससे लगा 3, 32 3 35 और फिर 3 8 3 11, ये आ गया डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे 2232 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1116। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 लेते हैं, पढ़ेंगे पहले ये, थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ पे। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड बी इज 3465, बी की बात हो रही है, फ्लोरिंग ठीक है, फ्लोरिंग की बात हो रही है। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है बी के फ्लोरिंग का 34650, ओके, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ ई इज 12600। ई का फ्लोरिंग का कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12600, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर मीटर स्क्वायर ऑफ फील्ड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर मीटर स्क्वायर ऑफ ई। अच्छा, पर मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग का पूछ रहा है कि बी का कितना ज्यादा है ई से, बी का कितना ज्यादा है ई से, ठीक है, निकाल लेते हैं हम। इसमें क्या है, टेबल पे आते हैं पहले, ये क्या है ये देख लेते हैं। हमारा बी है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर है, हमारा रेडियस दिया हुआ है, फ्लोरिंग की बात हो रही है, तो बी का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, तो हो जाएगा ये पाई 22/7 और हमें रेडियस दिया हुआ है 21 गुणे 21, ये हो गया एरिया। एरिया ये है, टोटल कॉस्ट ये लग रहा है, तो पर मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा, पर मीटर कॉस्ट हो जाएगा जो टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाई एरिया, यही ना होगा। ये टोटल कॉस्ट क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इनटू एरिया, यही तो होता है टोटल कॉस्ट, यही होता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमें पता है, एरिया पता है, तो पर मीटर स्क्वायर कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट से एरिया को डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है 34650
और एरिया ये है तो 7 से कट करते हैं 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा एरिया 22 गुणे 3 गुणे 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से कट करते हैं, 3 से कट करेंगे 1 टाइम 5 टाइम और 5 टाइम 0, ये आ गया। फिर 11 से कट करेंगे, 11 2 ज़ा 22, 11 से कट करेंगे 1 फिर 0 5 0, ये आ गया। और फिर 2 से कट कर दें इसको अगर हम, तो 5 2 5 आएगा। फिर 21 से कट करें अगर हम इसको, तो 2 बार जाएगा, कितना आएगा 42, 8 2 10, 105, 5 टाइम चल जाएगा, 25 आ गया। तो इसका आ गया आपका 25, किसका आया है, बी का। 25 आया रेट। ई का निकाल लेते हैं, इसको रब करेंगे। ठीक, अब ई का निकाल लेते हैं। ई क्या दिया हुआ है हमारा, ई है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा होता है ट्रेपेजियम। 2 साइड पैरेलल होते हैं, चारों साइड पैरेलल होते हैं, लेकिन 2 साइड इक्वल नहीं होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। और इसका बेस दिया है, 2 बेस होते हैं इसमें। बेस दिया हुआ है 18 और 24, 18 और 24 आपका बेस दिया हुआ है। ठीक है, हाइट दिया हुआ है 30, हाइट दिया हुआ है 30 और फेंसिंग का कॉस्ट दिया हुआ है 20। फेंसिंग का पर मीटर कॉस्ट दिया हुआ 20, तो हमें तो यहाँ निकालना ही नहीं है, ई की ही बात हो रही है। फेंसिंग का कॉस्ट हमें पता है पहले से 20 है, तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है, 20 दिया हुआ है। तो पूछ रहा था कि ये इससे कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, तो 20 का ये कितना परसेंट है, 25% है। 25% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन हमारा 107 क्वेश्चन नंबर 107 का क्या पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द, कितना परसेंट है इसका, तो इसका 125% है, 125%। ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग 2 क्वांटिटीज। रिलेशन फाइंड करना है। क्वांटिटी 1 क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड ए की बात हो रही है। फेंसिंग दिया है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है 920 रुपए। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड ए। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पूछ रहा है, फ्लोरिंग का टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। ए क्या है हमारा, रेक्टेंगल है, लेंथ दिया हुआ है। फ्लोरिंग का कॉस्ट हमें दिया हुआ है, फेंसिंग का कॉस्ट हमें दिया है 920 और फेंसिंग 10 रुपए पर मीटर है। तो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमें दिया हुआ है कितना, 920 डिवाइड बाई 10 मतलब 92। फिर 2 से कट करेंगे, 4 टाइम्स 8 6 46। एल प्लस बी दिया हुआ है 46 और हमें एल दिया हुआ 28। एल दिया हुआ 28 तो बी हम निकाल लेंगे, 46 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बी आएगा 18। बी आ गया हमारा 18। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा है कितना, लेंथ है हमारा 28 और ब्रेथ आया है 18। ये हो गया एरिया। और फ्लोरिंग का कॉस्ट निकालना है। फ्लोरिंग का कॉस्ट हमें दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर कितना है 25, तो एरिया गुणे 25 कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल हमारा क्वांटिटी 1, Q1 आ गया ये। ठीक है, Q2 निकालेंगे, पहले रब कर लेते हैं। क्वांटिटी 2 पढ़ेंगे। फील्ड जी एफ तक है, जी कुछ नया है, जी यहाँ लिख लेते हैं। फील्ड जी इज सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर है, ठीक है। फील्ड जी इज सर्कुलर इन शेप एंड इट्स रेडियस इज 7 मीटर मोर देन रेडियस ऑफ फील्ड बी। तो फील्ड बी का रेडियस कितना दिया हुआ है, फील्ड बी का 21 दिया है, इससे 7 मीटर ज्यादा है, तो इसका रेडियस कितना आ गया, 28 आ गया। ओके, इफ कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड जी इज 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड जी। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पूछ रहा है, तो एरिया इंटू 8 कर देंगे। और क्या एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया 22/7, आर है हमारा 28, इसको स्क्वायर तो 2 टाइम्स इंटू 8, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। अब ये इससे ज्यादा है कि कम है, ये हमें बस देखना है। तो 7 से कट करेंगे, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। 28 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। यहाँ 22 गुणे 4 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 25 है। तो बताइए कौन सा ज्यादा होगा, क्वांटिटी 2 ज्यादा होगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी 2 हो गया हमारा ज्यादा। देखिए, इसीलिए मैं पूरा कभी जल्दी पूरा सॉल्व नहीं करता हूँ। पूरा जो कैलकुलेशन आपका बैठता है उसको मैं जल्दी पूरा सॉल्व नहीं करता। मेरा मानना है कि कभी कभी
बिना सॉल्व किए भी आंसर आ जाता है तो हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, बी हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 110। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड एच। स्टेटमेंट दिया हुआ है, फेंसिंग हमें निकालना है, एच का फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, देखना कौन से स्टेटमेंट से निकल जाएगा। ठीक, फील्ड एच इज रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है, रेक्टेंगल है भैया। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड इज 960। टोटल कॉस्ट क्या है, 960। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ फील्ड इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड एच इज 22 रुपीज। अच्छा, कॉस्ट दिया हुआ है 22 रुपए पर मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग का कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है 15 रुपए, 15 रुपए पर मीटर दिया है फेंसिंग का कॉस्ट। ओके, तो ये क्लियर है कि सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन से हमारा सॉल्व नहीं होगा, स्टेटमेंट से हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस दिया रेक्टेंगल है और टोटल फेंसिंग का कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल मतलब लेंथ, देखिए रेक्टेंगल तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 960 पर मीटर स्क्वायर, ये सब कुछ दिया नहीं है इसका कॉस्ट, तो डिवाइड बाई यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर चाहिए हमें, फेंसिंग फ्लोरिंग का कॉस्ट चाहिए, वो हमें नहीं पता है। ठीक, तो हम नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट 1 से हमारा सॉल्व नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 सिर्फ ले तो भी नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में कुछ बताया नहीं है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी नहीं बताया, तो स्टेटमेंट 1 को हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट के बाद भी हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं फेंसिंग का कॉस्ट, वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमें फेंसिंग का कॉस्ट चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट को तो हमें लेना अनिवार्य हो गया है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेने के बाद स्टेटमेंट 1 और 2 को लेने के बाद भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ये दिया हुआ है 22 रुपए पर मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग का कॉस्ट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा हमारा 960 डिवाइड बाई क्या 22। ओके, अब यहाँ से हम एल और बी से एक रिलेशन बन जाएगा, यहाँ पे भी एक रिलेशन दिया हुआ है, 2 रिलेशन बन जाएंगे, 2 अननोन है, तो आराम से एल और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है फ्रेंड्स, हमेशा ये बात रखिए, पूरा सॉल्व नहीं करना है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जब कंपेयर कराना है तो भी कभी कभी कैलकुलेशन बिना किए भी हम उसको निकाल सकते हैं, और जब ये स्टेटमेंट वाली बात आती है तब तो नहीं ही करना होता है, 90% चांस है कि आपको सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड टुगेदर 2 बोथ आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आएगा इस डीआई को सॉल्व करने में, बहुत इंटरेस्टिंग डीआई थी। सारा ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल सब याद आ गया, पेरीमीटर और एरिया ये सब भी याद आ गया, बचपन की याद दिला दिया ये डीआई। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डीआई में। थैंक यू फ्रेंड्स।